मातृभक्ति किसको दिलाएगी सत्ता की शक्ति? महिला मतदाता किसकी भाग्य विधाता? महिला किसको दिलाएगी सत्ता, किसका कटेगा पत्ता? बिहार की सियासत में अब महिलाओं की भूमिका निर्णायक होती जा रही है। आधी आबादी के वोट की ताकत को समझते हुए नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए योजनाओं की झड़ी लगा दी है। नीतीश कुमार ने भत्ता के जरिए सत्ता के लिए रोजगार, उद्यमिता, भत्ता, पेंशन से लेकर आरक्षण देने की घोषणा की है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी महिलाओं को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे कर रहा है। चुनावी रण में इस बार महिलाएं सिर्फ मतदाता नहीं बल्कि किंग मेकर बनकर उभर रही हैं। महागठबंधन नवरात्रि के अवसर पर महिला सशक्तिकरण संवाद आयोजित कर रहा है, जिसमें महिलाओं को सशक्त करने, माई बहन मान योजना के लाभ और शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, रोजगार और सभी क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करने और नारी उत्थान संबंधित अलग अलग पहलुओं पर सार्थक संवाद होगा। इसको लेकर तेजस्वी नहीं, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी भी एक्टिव दिख रही हैं। वो पार्टी कार्यक्रमों में लगातार शिरकत कर रही हैं। शुक्रवार को प्रियंका बिहार में पहले सदाकत आश्रम में महिला संवाद में हिस्सा लेंगी, फिर दोपहर 3 बजे मोतिहारी में महिला संवाद में हिस्सा लेंगी। दरअसल तेजस्वी यादव ने भी कह दिया है कि उनकी सरकार बनने पर वो माई बहन मान योजना के अंतर्गत महिलाओं को 2500 रुपये प्रति महीने देंगे। दरअसल मामला ये है कि नीतीश के महिला वोट बैंक में सेंध के कारण महागठबंधन अब एक्टिव हो चुका है, क्योंकि महिलाओं को स्वरोजगार और रोजगार करने के लिए बिहार सरकार ने प्रत्येक परिवार की एक महिला को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की थी। अब यह योजना धरती पर उतर रही है। कल से महिलाओं के खातों में 10,000 रुपये भेजे जाएंगे ताकि वह इस योजना का लाभ लेते हुए खुद का रोजगार कर सकें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महत्वाकांक्षी योजना की पहली किस्त के रूप में 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधा हस्तांतरण करेंगे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए कुल 7,500 करोड़ की राशि प्रत्येक परिवार की एक महिला को 10,000 रुपये के रूप में दी जाएगी, ताकि वे अपना छोटा व्यवसाय या स्वरोजगार शुरू कर सकें। इतना ही नहीं, 6 महीने बाद उनके कार्यों और प्रगति की समीक्षा के बाद सरकार 2 लाख की अतिरिक्त सहायता भी देगी, यानी एक लाभार्थी को कुल 2,10,000 रुपये तक का आर्थिक संबल मिल पाएगा। डबल इंजन सरकार में वही महिलाएं लखपति दीदी और ड्रोन दीदी बन रही है। ड्रोन दीदी बनाने का काम आज हम कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए महिलाएं इतनी बड़ी क्रांति कर रही है। खासकर नीतीश जी के नेतृत्व में यहां जीविका दीदी अभियान की सफलता को अभूतपूर्व रही है। पूरे देश के लिए बिहार प्रेरणा है। साथियों, आज भी यहां लगभग 500 करोड़ रुपए का कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड हमारी इन बहनों के लिए जारी किया गया। 500 करोड़ रुपया। ये राशि क्लस्टर लेवल फेडरेशन तक पहुंचेगी, जहां से गांव-गांव के स्वयं सहायता समूहों को ताकत मिलेगी। इससे महिलाओं का अपना सामर्थ्य बढ़ाने का अवसर मिलेगा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मानते हैं कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। बिहार के विकास के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। उसमें आज एक महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्वीकृति दी। मैं इसके लिए विशेष तौर पर बधाई देता हूं। शराब बिक्री पर प्रतिबंध और निकाय चुनावों में महिलाओं को आरक्षण को लेकर नीतीश पहले ही सियासी लाभ ले चुके हैं। वर्ष 2013 में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए बिहार पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण लागू कर भी इन्होंने महिला वोटरों को लुभाने की कोशिश की थी। बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी का कहना है कि बिहार ने
महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई ऐतिहासिक कदम उठाकर यह साबित किया है कि जब नारी को शिक्षा, अवसर और सम्मान मिलता है तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। इस देश में महिलाओं के लिए जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है बिहार में, वो पूरे देश के लिए मिसाल बना है। सब लोग यहाँ देखने और समझने आते हैं कि महिला सशक्तिकरण का जिस ढंग से ज़बरदस्त प्रयास किया गया और उसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी सार्वजनिक मंचों से नीतीश कुमार जी द्वारा किए गए महिला सशक्तिकरण के कार्यों की प्रशंसा करते हैं, बल्कि वो हमेशा कहते हैं कि दूसरे प्रदेश में भी इसका अनुसरण और अनुकरण हुआ है। तो दरअसल देश में कई राज्यों की सरकारों को लगा कि महिला वोटर्स अहम हैं, इसलिए उन्होंने महिला योजनाओं पर भरोसा जाहिर किया। इसलिए पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी भंडार योजना लाई गई, मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना, महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना, झारखंड में मैया सम्मान योजना और दिल्ली में महिला सम्मान योजना लाई गई। जहां तक बिहार की बात है तो बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं का वोटिंग पैटर्न महागठबंधन और एनडीए में ज्यादा फर्क नहीं दिखाता है। महागठबंधन को जहां 37% वोट मिलते रहे हैं तो वहीं एनडीए को 38% वोट मिलते रहे हैं, जबकि अन्य को 25% महिलाओं के वोट मिलते रहे हैं। आने वाले चुनाव में देखना होगा कि महिला वोटर्स एनडीए पर ज्यादा भरोसा करती हैं या फिर महागठबंधन पर। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और इसी मसले पर हमने एक सर्वे किया है। हम लोगों के बीच गए, वहां जाकर उनसे उनकी राय जानने की कोशिश की। जो सर्वे हैं उसके कुछ सवाल हैं, इस वक्त आपके टीवी